कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं KNN यानी के नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, ये मशीन लर्निंग का बहुत ही अच्छे से एक एल्गोरिथम है। तो अगर तुम्हें मशीन लर्निंग सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं समझनी है, कोर सब्जेक्ट कोर कॉन्सेप्ट उसका समझना है, तो इस एल्गोरिथम को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत आसानी से पूरी की पूरी वीडियो में समझा दूंगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। तो आई होप वीडियो के लास्ट तक तुम लोग बने रहोगे और अच्छे से तुम पूरे इस एल्गोरिथम को समझोगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक क्वेश्चन भी करवा देंगे जो कि गेट में आया हुआ है, तो तुम लोग को थोड़ा उसका आइडिया में लग जाएगा कि किस तरीके से इसे थ्योरी मतलब प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, अच्छा KNN होता क्या है? KNN को अगर हम लोग समझो तो ये एक डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई डाटा दिया हो, लेट्स एग्जांपल CGPA IQ और प्लेसमेंट का एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, रैंडम तरीके से। ठीक है, जैसे 8 CGPA IQ 80 है और प्लेसमेंट हमारी लग रही है 1 मतलब पॉजिटिव है, 0 मतलब नहीं लग रही है। ठीक है, 7 दिया है 70 IQ और प्लेसमेंट नहीं लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम लिया है ना, इसमें मैंने एक ब्लू कलर से क्रॉस बनाया और एक ब्लैक कलर से बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लैक कलर वाले हमारे बता रहे हैं 1 यानी कि प्लेसमेंट लग रही है, और ब्लू कलर वाले बता रहे हैं कि प्लेसमेंट नहीं लग रही है। ठीक है, तो अगर हम कोई रैंडम सा एक पॉइंट ले लें, जैसे ये सर्कल वाला पॉइंट है, इस रैंडम पॉइंट को ले लें और हम चेक करें कि इसके लिए कि ये प्लेसमेंट लगेगी इसकी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम निकालेंगे इसके कि मतलब इसके आसपास के लोगों की डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं इक्विडियन डिस्टेंस से। ठीक है, जो कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उस तरीके से। ठीक है, इसके साथ साथ जो कि यहाँ पर के आ रहा है, तो के को तुम लोग समझ लो के होता क्या है। के हमारे यहाँ पर एक टर्म दिया जाता है कि हम लोग कितने क्लोजली लोगों को लेंगे। मान के चलो जैसे ये डाटा दिया हुआ है, तो हम कितने लोगों को लेके चलें, मतलब ये आ गया तो आसपास के कितने लोग ले लें, यानी कि हम लोग एक लोग लेके चलें तो इसके आसपास एक लोग की डिस्टेंस देखेंगे, इसके आसपास की, इसके आसपास की, इसके आसपास की। अगर हम 3 लेते हैं तो इसके आसपास के 3 लोगों की डिस्टेंस दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाए। और जनरली वे में के की वैल्यू हम लोग मतलब अगर तुम कोडिंग वगैरह कर रहे हो ना, उस टाइम पे भी के की वैल्यू जनरली 5 होती है और या फिर 3 होती है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, ये हमेशा ऑड ली जाती है। ऑड क्यों ली जाती है, इवन क्यों नहीं ले सकते हम? इवन इसलिए नहीं ले सकते अगर, क्योंकि ये देखो क्या होता है मेनली इसमें, अब तुम नीचे समझो अच्छे से। मान लो कि अगर तुम निकाल रहे हो कि 100 लोग का डाटा है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स क्या है 100 है। ठीक है, तो 100 लोग की डिस्टेंस निकालोगे तुम। अब इसमें तुम क्या करोगे, सबकी सब डिस्टेंस निकालोगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर में फिर तुम लोग सेट कर लोगे, यानी छोटे से बड़े के फॉर्मेट में। ठीक है, अब जो क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे ऊपर के, ठीक है, वो तुम लोग लोगे, ऊपर के जो भी नियरेस्ट होंगे इनकी डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, और जो डिस्टेंस कम होगी वो कितने पॉइंट लेने हैं वो के डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा। मतलब ये पूरा पूरा क्या है, ये स्टेप्स है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तुमने ऊपर की के की वैल्यू 3 ली, तो हमने ऊपर के 3 लोग का डाटा ले लिया। पहला की प्लेसमेंट हो रही थी, पहले दूसरे की भी हो रही और तीसरे की नहीं हो रही थी। ठीक है, तो 1 1 0 आ गया। अब इसमें तुम करोगे मेजरिटी काउंट, तो मेजर कितना है 1 1, मतलब मेजर देखोगे। अगर अब तुम ये इवन लेते, के की वैल्यू अगर इवन लेते तो यहाँ पर तुम 4 लोग का डेटा लेते। अगर 4 लोग का डेटा लेते और अगर वो बाई चांस 1 1 0 0 हो जाता तो वो टाई हो जाता है ना, ड्रॉ वाली सिचुएशन हो जाती। इसलिए हम लोग हमेशा ऑड लेना, ऑड को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, देन एक चीज़ और आती है, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, डेटा लिया था जो हमने, ये था 2D डायमेंशन में, यानी एक CGP था एक IQ था, तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया आराम से। ठीक है, अगर बाई चांस और डायमेंशन आ जाए, जैसे कि n डायमेंशन आए, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मतलब सबकी जितनी डायरेक्शन होती है उन सबका वेक्टर के फॉर्मेट में निकालते हैं, देन फिर हम लोग उसमें क्लोजली मेजर करते हैं। ठीक है, तो इतने हाई लेवल पर भी मत समझो, बेसिक समझ लो कि कितना क्या चीज़ होती है। ओके, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया हो क्या चीज़ होती है। अगर हम इसके कोड एग्जाम्पल के फॉर्मेट को समझें तो इसमें होता क्या है जनरली, कि जो उसके पास जो डाटा होता है उसको डिवाइड करता है 2 चीज़ों में, एक ट्रेनिंग में और एक टेस्ट डाटा में। ठीक है, और हाँ इसे हम लोग लेजी एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रेनिंग में बस ये डाटा क्या स्टोर करता है। ठीक है, बाकी जो भी इसे प्रेडिक्ट करना पड़ता है वो सब ये कब करता है, टेस्ट में करता है। ठीक है, और जब प्रेडिक्ट करता है उसकी फिर एक्यूरेसी इसको निकालते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या आई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोड बेसिस पे काम करता है। अब पढ़ते हैं आगे की ओर। अब जैसे के की वैल्यू का मैंने जिक्र किया था कि के की वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ वो भी तो होना चाहिए तरीका कि भाई इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाउ टू सेलेक्ट के की वैल्यू कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट के। ठीक है, के को जनरली हम लोग के की पावर 3 के/3 या के/5 लेके चलते हैं, ऑड लेके चलते हैं, इवन नहीं लेते हैं। इसकी 2 अप्रोच होती हैं, एक होती है ह्यूरिस्टिक अप्रोच और एक होती है एक्सपेरिमेंटल, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, हिस्ट्री अप्रोच में बस जितने हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसका अंडर रूट निकालो, लाइक 400 दिया है तो 400 का अंडर रूट हमारा 20 आ गया। अब ये क्या है, इवन है ना, और हम लोग इवन ले नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि के की वैल्यू 19 या 21 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि इवन वैल्यू फॉर के नॉट टेक इवन वैल्यू।
ठीक है। जैसे यहाँ पे इवन आ गई ना वैल्यू के की, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट टेक इवन वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने टाई नहीं करना है सिचुएशन को, ठीक है। उसी बेसिस पे अगर हम समझते हैं क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। क्रॉस वैलिडेशन में मान लो 1000 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रही, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, 800 को भेज दिया हमने ट्रेनिंग में और 200 को भेज दिया हमने टेस्ट डाटा में, ठीक है। और जब ट्रेनिंग में जो हम लोग डाटा हुआ, तो इसमें हम लोग अब देखना क्या हुआ, डिफरेंट क्या हुआ, के एन एन में पहले हमारा 1 आया, के एन एन हमने 2 लिया, ठीक, मतलब जो के की वैल्यू थी वो हम लोग अब चेक करते रहेंगे, मतलब पहले 1 लेंगे, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे, अगर इस पर रन कराएंगे एक्यूरेसी अच्छी आती है तो हम लोग फिर के की वैल्यू को टेस्ट कर लेंगे, फिर के की वैल्यू 2 लेंगे, ऐसे ऐसे के की वैल्यू 25 तक लेते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है हमारी किसमें, क्रॉस वैलिडेशन में, क्लियर। अच्छा एक चीज़ और आती है, जब तुम लोग के एन एन का जब ग्राफ बनाते हो ना कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह करते हो, तो तुम लोग अब आगे पढ़ोगे डिसीजन सरफेस के बारे में, ठीक है। डिसीजन सरफेस में जनरली क्या होता है कि कुछ नहीं, कि तुम्हारा एक एरिया डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर तुम कलर, आई थिंक दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो कलर, यहाँ पर ऊपर ब्लू कलर लिया था मैंने, यहाँ नीचे ब्लैक कलर लिया था। जब तुम इसे जब कोडिंग करते हो डिसीजन सरफेस पे, तो यहाँ का जो कलर होगा वो क्या होगा, थोड़ा अलग कलर से आएगा, इस कलर का अलग आ जाएगा। और ये हमारे के की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो मेनली क्या होता है, या नीचे तुम लोग समझ जाओगे कि अगर हमारी के की वैल्यू 1 होगी तो ये छोटे छोटे एरिया ले लेता है, ठीक है। तो ये हमारा अभी आएगा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग वाली सिचुएशन, ठीक है। तो डिसीजन जो सरफेस होता है उसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि लाइब्रेरी का यूज करते हैं, प्लॉट डिसीजन सरफेस, तो वो हमारे क्या आता है, पूरा डिसीजन सरफेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और मेनली अब जो के एन एन होगा, अब ये ऊपर ऊपर से तुम्हें थोड़ा अंदर डेप्थ का समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हारा जो तुम्हें आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो तुम्हें अब आ चुका होगा, देखना। बस 2 टर्म और समझ लो, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है, ठीक है। जब के की वैल्यू हमने 1 ली, तो उसने क्या किया, पूरे जो ग्राफ था उसमें बहुत छोटे छोटे एरिया सेपरेटली बना लिए इसने अपने हिसाब से, उसे हम लोग बोलते हैं माइनर चेंजेस। और इसलिए अब ये सिचुएशन हो जाती है हमारी ओवर फिटिंग की, ठीक है, जहाँ पे हाई वेरिएंस होता है, यानी अलग अलग डाटा सेट पर डिफरेंट रिजल्ट आएगा। यानी कि मतलब दो, यहाँ पर 2 ब्लैक थे तो इनका अलग एक्यूरेसी बन गई, यहाँ पर 2 ब्लू आ गए तो इनके अलग बन गई, यहाँ पे ब्लू था इनका अलग सेपरेट एरिया बन गया। तो ये हमारा किस में आ जाता है, ओवर फिटिंग, मतलब इसमें कई सारे रीजन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ अगर हम लोग के की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई ले लें, ठीक है, देखो ज़रा के की वैल्यू अगर हम लोग ले लें 200, क्यों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 200 है और हमने के की वैल्यू 200 ही ले ली, ठीक है। अब बाई चांस हम इस पॉइंट की अगर निकालें, तो अगर ये रीजन जो क्रिएट करेगा इसका ये पूरा ही सबको ले लेगा साथ में, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू हमारी क्या है 200 है, तो अब ये सबको ही लेके चलेगा। के की वैल्यू होती क्या है, जनरली हम लोग आसपास के लोगों को ही तो लेते हैं के, अब के की वैल्यू 200 दे दी तो यानी पूरे ही लोग को ले लेगा, पूरे ही गांव को समेट लेगा, ठीक है। तो यही जो उसका जो नेबरहुड होगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम देखो ये ब्लैक मार्क यहाँ पर है और ब्लू क्रॉस यहाँ पर है, अब ये वाला क्रॉस लगाया मैंने, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मेजोरिटी किसकी होगी, ब्लू क्रॉस की है, तो ब्लू क्या होगा ऑलवेज, ये इसका जो कलर शो होगा ये हमेशा क्या करेगा, मतलब ब्लू ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी की बेसिस पे चलेगा, नेबरहुड में जो आएगा उसी के हिसाब से ये अपना शो करता है, ठीक है। तो मेनली ये क्या करता है कि आसपास के लोगों को देखकर अपना बिहेवियर बता देता है, यही हमारा के करती है, ठीक है। अगर अब देखो के की वैल्यू अगर हम तुम ज़्यादा लो लेते हो तो तुम्हारी ओवर फिटिंग आ जाती है, और के की वैल्यू जब तुम ज़्यादा हाई लेते हो तो वो अंडर फिटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक शॉर्ट फॉर्म तरीके से तुम्हें याद करने वाली चीज़ हो गई। अच्छा, एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं तुम्हारी के की, जैसे कि फेलियर केसेस कौन कौन से होते हैं ये समझ लो थोड़ा। फेलियर केसेस में जैसे तुमने ले लिया लार्ज डाटा सेट, ठीक है, मान लो तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 लाख, ठीक है। तो अब क्या है, के क्या होती है, एक लेजी लर्निंग टेक्निक होती है। टेक्निक फेज में बस स्टोर करता है और टेस्टिंग में प्रिडिक्ट करता है, तो स्लो हो जाता है। ये चीज मैं तुम लोग को शुरुआत में बता चुका हूँ कि भाई जैसे देखो क्या करेगा, ये डाटा को अपने डिवाइड कर देगा जिसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो अगर 5 लाख नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो पहले क्या करेगा, डाटा को बस स्टोर कर देगा, ठीक है। और जब तुम कोई नया डाटा दोगे उसे और बोलोगे भाई इसका क्या है, देन वो तब जाके वो क्या करेगा, के की वैल्यू डिसाइड करेगा एंड देन प्रिडिक्ट करेगा, जब के की वैल्यू तुम खुद दे दोगे कुछ, है ना। देन क्या आ जाता है, हाई डायमेंशन डेटा। अब भाई चल मान लो तुम्हारी डायमेंशन क्या है 500 है, तो अब क्या होगा, तुम्हारे जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो रिलायबल नहीं होता है। तो वहां पर तुम कह सकते हो भाई के एन एन ऑल्सो नॉट रिलायबल, बिकॉज डिस्टेंस भी वहां पर नहीं निकल पा रही है, कर्सर डायमेंशन का चीज आ जाएगी वहां पर, है ना। तो ये हाई डायमेंशन डेटा पे भी फेलियर हो जाता है के एन एन, ठीक है। देन तुम्हारा आता है कि आउटलायर। आउटलायर क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब ये समझो। जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पर ब्लू मार्क है, यहाँ ब्लैक मार्क है, ठीक है। अब तुमने 2 ब्लू मार्क और यहाँ पे लगा दी, ये हमारे कहलाएंगे आउटलायर। और अगर इनका तुम के की वैल्यू अगर 3 लो तो ये आसपास के 3 लोग को ही कवर करेगा, ठीक है। जब ये 3 लोग कवर करेगा, 3 लोग में मेजोरिटी तो सारी क्या है, ब्लैक है, लेकिन ये तो क्या थे, ब्लू थे, है ना। तो ये ब्लैक शो करेगा लेकिन होने चाहिए थे क्या, ब्लू। तो ये क्या है, आउटलायर्स में आ जाता है। तो आउटलायर्स पे भी ये फेलियर शो कर देता है, ठीक है। देन हमारा आगे का टॉपिक आता है नॉन होमोजीनियस स्केल्स, ठीक है। यानी नॉन होमोजीनियस स्केल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे मान चलो हमारे पास कोई डाटा दिया है जिसमें हमारे पास है कि एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी कितनी है और फायर करना है कि हायर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। हायर में फायर लिख दिया। तो मान लो एक्सपीरियंस हमारे 0 से लेकर 25 तक का कुछ सालों का ही रहेगा, ठीक रहेगा।
लेकिन सैलरी हमारी 20,000 से लेकर 1 करोड़ तक की भी हो सकती है। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्या है डिफरेंस है। तो इस जब भी ऐसा कोई डाटा सेट दिया हो तो हम लोग ना कुछ चीज़ें करते हैं जो कि हम तुम्हें आगे बता देंगे, अभी बदल देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं या फिर स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करेंगे, ताकि डेटा को हम लोग कुछ लिमिट फॉर्मेट में ले आए, क्योंकि जब ज़्यादा डेटा होगा तब वैसे KNN वहाँ पर यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीज़ हो जाती है। देन हमारा आता है इम्बैलेंस डेटा सेट। इम्बैलेंस डेटा सेट में मतलब कि मान लो कुछ ब्लू आ गए, फिर बीच में थोड़े ब्लैक आ गए, फिर ब्लू आ गए, देन तुम के की वैल्यू कुछ भी ले लो। अगर 90% अगर यस ही है, मतलब ब्लैक बहुत कम है, सारे ब्लू ब्लू भरे पड़े हैं, और नो सिर्फ 2% है, ठीक है। तो अगर कोई नो वाला ही आया पर्सन और तुम उसके आसपास के लोगों को देखोगे तो वो सब की सब यस होंगे, तो वो भी क्या देगा, नो देगा, यानी ये बाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ये ब्लू ही शो करेगा हर चीज़ को, तो प्रिडिक्ट करने में दिक्कत ही होगी, ठीक है। एंड देन लास्ट रीजन आता है इसका इन्फ्रेंस एंड नॉट फॉर प्रिडिक्ट, ठीक है। मतलब अगर तुम बाई चांस इन्फ्रेंस के लिए होता है और प्रिडिक्ट के लिए फिर ये नहीं होता है ज्ञान, ठीक है ना। अब तुम्हें मैंने एक चीज़ बोली ना कि जब कोई तुम्हारे पास जब ज़्यादा डेटा सेट आ जाए तो तुम्हारे पास दो चीज़ें तुम्हें करना पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में जनरली तुम्हारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाती है ताकि तुम आसानी से फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हो सबकी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है के एक्स न्यू एक्स माइनस एक्स मिन और एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे, और स्टैंडर्डाइजेशन में हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ था उसमें हमारे पास ABC का डेटा दिया हुआ था, जिसकी हमारे पास एज थी 25, 35, 45, ठीक है। और लोन अमाउंट थी उनकी $4,000, $6,000, $4,500, ठीक है। और डिफॉल्ट में उन्होंने दे दिया था कि भाई नो है, ये यस है, ये यस है, मतलब कि लोन मिलेगा ऐसे कि नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं मिल रहा था, इन दोनों को लोन मिल रहा था, ठीक है। अब उसने एक नया कस्टमर दिया था, उसकी जो एज थी वो 40 थी, लोन अमाउंट उसकी थी $5,000। अब बताना था उसे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी ये हमारे क्या है क्वेश्चन मार्केबल है, और ये हमें प्रेडिक्ट करना है। अब ये प्रेडिक्ट करेंगे किससे हम लोग, KNN से, ठीक है। तो बेसिकली तो अगर तुम यहाँ देखो तो 25, 35, 45 ये तो इस 100 के मतलब टेंस टर्म में है, और ये देखो तुम थाउजेंड्स में जा रहा है ना, डेटा बहुत डिफरेंस करता है, नॉन होमोजीनियस वाली सिचुएशन हो गई। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पे नजर आए इसलिए जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखो क्या करेंगे हम लोग, एक्स न्यू की वैल्यू निकाल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो एक्स की वैल्यू 25 वो 25 रखेंगे, देन इस पूरे डेटा में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रखेंगे, एंड देन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जनरली क्या था, जो एक्स न्यू की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी यहाँ से देखो ना, अभी आएगी तुम्हें नजर, हाँ देखो, जो एक्स न्यू की वैल्यू होगी वो तुम्हारी एक्स रखना है, यहाँ पर माइनस करना है उसमें एक्स मिनिमम का, ठीक है। और नीचे तुम्हारा रहेगा एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, क्लियर। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है पूरे हर एक टर्म में, तुम्हारे ध्यान से देखो, 25 रखा, 25 में मिनिमम माइनस 25 किया, और यहाँ मैक्स माइनस मिनिमम कर दिया, 0 आ गया। देन यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 35 रख दी, बाकी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम रख दिया। देन यहाँ 45 रख दिया एक्स की वैल्यू, बाकी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम 40 रखा यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, एंड देन सॉल्व किया तो यहाँ पर 0, 0.5, 1 और 0.75 आ गया। सेम यहाँ पर मैंने यहाँ पे भी चीज़ की है, तो यहाँ पे बस एक्स की वैल्यू जो थी वो रखी है, देन मिनिमम इसमें से क्या था, यही था, और मैक्सिमम हमारा 6,000 था, तो 6,000 मैंने 4,000 नीचे 2,000 चलता रहा, और ये वैल्यू निकली, तो यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे 0.25 और यहाँ पर 0.5 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब पहली चीज़ हमने क्या किया, डेटा को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिया, मतलब ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम आसानी से अब इसके इक्विलिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे, तो अब आगे हम समझते हैं इक्विलिडियन डिस्टेंस। देखो पहले वाले में जो हमारा न्यू डाटा निकला, न्यू वाला जो हमारे दिया हुआ है, ठीक है, उसकी एज हमारी 40 थी, जो कि हमारी हो गई थी 0.75, और जो लोन अमाउंट थी वो हो गई थी 0.5, ठीक है। तो हमने लिखा न्यू क्या 0.75 और 0.5, और ए की जो हमारी वैल्यू थी वो हमारी हो गई थी 0, ठीक है, तो वो रख दिया। देन बस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तुम्हारा आंसर आया 0.901, ठीक है। देन हमारा फिर दूसरे टर्म में हमने मतलब ये b के साथ हमने चेक किया न्यू का, तो फिर से हमने यहाँ पर रखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका आया 0.559, ठीक है। एंड देन फिर हमने न्यू और सी के बीच में निकाला रिलेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो सबकी डिस्टेंस हमने निकाल दी। हमने देखो यहाँ पर शुरुआत में जब तुम्हें पढ़ाया था क्या था, क्या चलो 100 लोग होंगे, नंबर ऑफ 100 हुई, तो हम लोग क्या करेंगे 100 की डिस्टेंस निकालेंगे, और उसे फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद फिर क्लोजेस्ट पॉइंट के टॉप के कुछ हम लोग ले लेंगे, और जो टॉप के जो पर्सन हो वो डिसाइड करेगा के की वैल्यू, एंड फिर मेजोरिटी काउंट करेंगे। वही चीज़ हमने यहाँ की डिस्टेंस निकाल दी सबके साथ,
3 लोग दिए हुए थे, तो तीनों के साथ हमने न्यू कस्टमर की जो है डिस्टेंस निकाल दी। ठीक है, जब डिस्टेंस आ गई तो हम लोग देखेंगे जब के की वैल्यू हम 1 लेंगे। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में मैं से क्या ही लगाऊं, तुम देखो अगर, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, फिर ये है, फिर ये है ना। तो मतलब डिसेंडिंग में तो आई है, तो हम असेंडिंग मान के चलते हैं, तो ये लिखा नहीं है मैंने बस। अब हम के की वैल्यू 1 लेंगे तो नियरेस्ट इसके पास क्या हुआ, सबसे सी हुआ। और सी का हमारा जो डिफॉल्ट कंडीशन दे रखी थी वो क्या थी, दे रखी थी यस दे रखी थी। अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो सी का हमारे जो कंडीशन दे रखी है ना लोन की, वो है यस। ठीक है, बस एक ही नो दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझो सी दिया, नियरेस्ट सी आया के, जब के की वैल्यू 1 ली तो सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी थी, सी की। तो सी की जो कंडीशन होगी वही हमारी इसके साथ आएगी, न्यू के साथ। अगर सी यस था तो न्यू भी हमारा क्या हो गया, यस हो गया। अगर हमने के की वैल्यू 2 ली, यानी हम क्या 2 लोग की डिस्टेंस लेके चलेंगे, यानी नियरेस्ट हमारा बी है और सी है। अब बी और सी दोनों ही क्या थे हमारे, यस थे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, यस हो गया। अब अगर हम के की वैल्यू 3 ले लें, और जितना तुम्हें डेटा देखा तुमने तो 3 ही लोग थे ए बी सी, तो नियरेस्ट के ए बी सी हुए। और मेजोरिटी अगर तुम देखोगे तो मेजोरिटी में बस एक ही क्या है, नो है, एक ही क्या है, नो है, बाकी दोनों का क्या है, यस यस है। ठीक है, तो वही चीज अगर मेजोरिटी में तुम देखोगे तो ये क्या आएगा, यस आएगा। तो जो न्यू कस्टमर होगा उसे भी क्या होगा, यस हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा के एन एन निकालने का तरीका, किस तरीके से तुम डेटा के देख के के एन एन निकाल सकते हो। और के एन एन जो होता है वो डिस्टेंस बेस्ड होता है। ठीक है, डिस्टेंस निकाली जाती है ओवरऑल, और आसपास के लोगों की डिस्टेंस निकाली जाती है। अब वो आसपास कितने लोग होंगे वो के की वैल्यू पे डिपेंड होता है, सिंपल। और अगर तुम्हारे पास जब ज़्यादा बड़ा डेटा दे रखा हो तुम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा लो, जो कि मिनिमैक्स वैल्यू को भी मतलब मिनिमैक्स भी बोलते हैं इस फॉर्मूले को। इसे लगाओगे तो तुम पूरा जो वैल्यूज होंगे 0 से लेकर 1 तक के बीच में आ जाएंगी, और तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये पूरा तुम्हारी ये के एन एन एल्गोरिथम, जो कि तुम्हें एक क्वेश्चन के साथ समझा दिया। ये क्वेश्चन तुम्हारे गेट लेवल का है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आ गई होगी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और हाँ, अगर तुम एमएल में सिर्फ मतलब थ्योरी नहीं सब पढ़ रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर कर रहे हो, तो चैनल पे बने रहो। मैं तुम्हें प्रॉपर जितनी भी एल्गोरिथम होती हैं सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, और अच्छे से समझा, मतलब अगर तुम बिलीव मानो, ये जो मैंने तुम्हें कंटेंट पढ़ाया ना, ये अगर तुम यूट्यूब पर पढ़ने जाओगे तो तुम्हें 2-2 घंटे के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, जो कि मैं करीब तुम्हें 20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।